तो फिर वक्त का इंतजार करते करते तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो ही गई है। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग बनाएंगे केसी सिन्हा क्लास 12 मैथ बुक एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल और एक्सरसाइज का 26वां सवाल। Determine a and b so that the function f given by fx equal to 1 minus sin square x divided by 3 cos square x जब x लेस देन है पाई बाय 2, fx का वैल्यू है a जब x इक्वल टू है पाई बाय 2 और fx का वैल्यू है b 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर जब x ग्रेटर देन है पाई बाय 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। यहां पर fx का 3 वैल्यू आपको दिया गया है और बोल रहा है कि हमारा पॉइंट पाई बाय 2 पर x इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये फंक्शन पहले से कंटिन्यूअस है। हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो जिस तरह से k का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे उसी टाइप का सवाल है। तो a और b का वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए पहले LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेंगे। चलो हम लोग निकालने का शुरुआत करते हैं। हमें किस पॉइंट पर चेक करना है? 8x इक्वल टू पाई बाई 2 पर LHL लिमिट x टेंस टू LHL के लिए पाई बाई 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और fx का वैल्यू LHL के लिए x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस के लिए इसका मतलब क्या दिखाता है कि x पाई बाई 2 से छोटा कहां पर है? देख मेरे दोस्त यहां पे छोटा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बारी आता है लिमिट अप्लाई करने का। लिमिट अप्लाई करके देखो, x के जगह पर पाई बाई 2 बैठा करके देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 कहने का मतलब साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1। 1 माइनस 1 ऊपर हो गया 0 और नीचे देखो कॉस एक्स के जहाँ पर पाई बाई 2 बैठाएगा तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी होता है 0। तो आ गया आपका 0 बाय 0 और लिमिट में 0 बाय 0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। यहां पर देखो एक फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि ताकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा हट जाए। अगर ट्रिगो है तो ट्रिगो में अगर फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसल हो गया, कितना बच गया 1 बाय 3। LHL निकल चुका है मेरे दोस्त, 1 बाय 3 आया है। अब आते हैं RHL पर। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस लेते। यहां पर एक मजेदार बात आने वाला है, हम लोग पहले उसी का चर्चा कर लेते हैं। जैसे फिर से आप यहां पर लिमिट अप्लाई करके देखोगे, अभी हम रफ में आइडिया ले लेते हैं पहले। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे यहां तो पाई बाई 2 अप्लाई होने वाला है b 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो b 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। यहाँ भी हमारा RHL में भी 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है अभी। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर तुम लोग सोच रहा होगा कि जिस तरह से LHL में हम लोग काम किए सर उसी तरह से RHL में भी काम करेंगे। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अरे भैया ठीक है, तुम उसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हो, b हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइडेड बाय पाई माइनस
2x का होल स्क्वायर। फिर से देखो cos स्क्वायर x क्या कैंसिल हो सकता है? नहीं ना, यहाँ पे नीचे cos स्क्वायर था इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फिर बोलेगा हाँ तो क्या हुआ, लिमिट अप्लाई करके देखिए। अरे लिमिट अप्लाई भी करो, cos स्क्वायर पाई बाय 2 तो ऊपर हो गया 0, और फिर से यहाँ तो 0 आने वाला है, फिर से 0/0, फायदा क्या हुआ? तो इसमें फॉर्मूला लगाकर हम लोग हटा नहीं सके हैं। अब क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। तो उसके लिए एक नियम है, सुन लो थोड़ा। अगर फंक्शन ट्रिगो का रहे, इस तरह से ट्रिगो वाला फंक्शन नजर आ जाए, और जो कंडीशन है वो π/2 रहे या फिर पाई रहे, इस टाइप का, मतलब रेडियन फॉर्म में π/2 π/4 इस टाइप का कंडीशन रहे, ट्रिगो का फंक्शन रहे, कंडीशन रेडियन फॉर्म में हो, और डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग LHL जब निकालेंगे, जब LHL में भी इसी कंडीशन को लागू कर देगा, तो LHL जब हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पे कंडीशन क्या है π/2, तो π/2 माइनस h, और जब RHL लेंगे हम लोग RHL के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, यहाँ पे कंडीशन में π/2 है, इसीलिए अगर LHL फिर से ट्रिगो का फंक्शन है भैया, कंडीशन में आपका रेडियन है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने के बाद 0/0 या फिर ∞/∞ या भी कोई इंडिटरमिनेट टर्म दे देता हो, तो हम लोग LHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जो यहाँ पॉइंट रहेगा उसमें माइनस h, और RHL में जो यहाँ पॉइंट रहेगा उसको प्लस h करके लिखना है। इस बात को अपने खोपड़ी पे डाल लो और फिर RHL निकालना आप स्टार्ट करो। तो लिमिट वही काम यहाँ पर हो गया, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f, RHL के लिए है इसीलिए π/2 प्लस h करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस h, इसका मतलब देखो fx का वैल्यू है दिस, तो f π/2 प्लस h, इसका मतलब x के स्थान पर हम लोग क्या रख दिए हैं π/2 प्लस h, तो जहां जहां x है मेरे दोस्त वहां पे π/2 प्लस h रखना स्टार्ट करो। b 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर π/2 प्लस h, और फिर डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, अब देखो इक्वल टू b, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, इसका होल स्क्वायर। यहाँ बड़ा 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 ब्रैकेट ले लेते हैं, b कुछ इस ढंग से, b 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, इसका होल स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई पाई, ये 2 दोनों में जाने वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, पाई माइनस 2h हो जाएगा, पाई माइनस 2h, और फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो 2 दोनों में जाने वाला है, तो अब साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया है, इक्वल टू बी साइन 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे जा रहा है और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, और π/2 पर रेशियो चेंज होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, यहाँ हो गया कॉस h, और फिर डिवाइडेड बाय ये पाई से पाई कैंसल, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूना 4h स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस कॉस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ही है,
इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। b इंटू 1 माइनस कॉस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर। अब साइन के फॉर्म में है, हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा अगर रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हमें इस फॉर्म में सेट करना है, साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू, और 2 को भी बाहर ही ले लेते हैं, b इंटू 2 इंटू साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर। साइन थीटा बाई थीटा अगर यहां पे सेट हो जाएगा तो फॉर्मूला में हमारा लग जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2b इंटू साइन h बाई 2, जितना एंगल है उतना से डिवाइड होना चाहिए, और यह स्क्वायर में था हमारा, स्क्वायर लगा दिए। तो फॉर्मूला में लाने के लिए साइन थीटा बाई थीटा यहाँ पे किए हैं, तो डिवाइड हम लोग कितना किए h बाई 2, लेकिन स्क्वायर रहने के कारण यहाँ डिवाइड कितना हो चुका है, h स्क्वायर बाई 4। तो बैलेंस हमको करना पड़ेगा कितना से, h स्क्वायर बाई 4 से, और डिवाइडेड बाई पहले से हमारा कितना था, 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4, इसके भी नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 गया ऊपर, 4 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो गया, b बाई 8। यहाँ b बचा था, 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, b बाई 8। LHL हमारा आया था 1/3, RHL आ चुका है b बाई 8, और अब वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा f पाई बाई 2, ये किसके बराबर था, ये तो क्वेश्चन में हम लोग को देखना पड़ेगा भैया। देखो क्वेश्चन में हमारा a था, वैल्यू ऑफ फंक्शन a के बराबर है, इक्वल टू a। तीनों वैल्यू हमारा आ चुका है, LHL भी, RHL भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, और हमारा एक कंटिन्यूअस भी है पहले से, सिंस fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि LHL बराबर है, RHL बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब है, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, और का इसका मतलब LHL हमारा आया है 1/3, हमारा RHL आ चुका है b बाई 8, और वैल्यू ऑफ फंक्शन है a। अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a किसके बराबर है, इसलिए a इक्वल टू 1/3 के बराबर हम लोग बोल सकते हैं, एक आंसर निकल चुका है। और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि एंड b बाई 8 भी हमारा किसके बराबर हो सकता है, 1/3 का। यहाँ से अगर हम 8 को उधर भेज दें तो b का वैल्यू कितना हो गया, 8/3। a का भी आंसर निकल चुका है और b का भी आंसर निकल चुका है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसमें एक नया चीज हम लोग क्या देखें, सिर्फ कि अगर फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक हो और इसका जो कंडीशंस में पॉइंट दिया गया है वो रेडियन फॉर्म में, मतलब पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4 इस तरह से हो, तो हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, और f मतलब x के जगह पर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 माइनस h, इस टाइप से बनाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 27 को, इफ fx इक्वल टू दिस, अगर x माइनस 1 से बड़ा या बराबर है, 0 से छोटा है, और fx का वैल्यू है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, जब x 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर हो, और ये कंटिन्यूअस है, इंटरवल -1 से 0 के बीच में, फाइंड करना है p, हमें p का वैल्यू निकालना है। तो कंटिन्यूअस है पहले से ही, कहां से कहां, -1 से 1 तक, इसका मतलब 0 पर भी कंटिन्यूअस है, -1 पर भी और 1 पर भी, लेकिन हमें वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पर, उसको पहले देखो कि जिसमें LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अवेलेबल हो, उस पॉइंट पर हमें चेक करना है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो 0 पर देखो यहाँ पे LHL है और यहाँ पे RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, जबकि -1 पर RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन है, LHL नहीं है, और 1 पर LHL है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, लेकिन RHL नहीं है। तो हमारा
जो डॉटफुल पॉइंट सिर्फ है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। तो हम 8x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। 8x इक्वल टू 0 पहले लेंगे हम लोग LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। जहां पर x 0 से छोटा है वो फंक्शन देखो यहाँ पर है 1 प्लस पी एक्स का रूट और फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स और फिर डिवाइडेड बाई x। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखो, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखो, x के यहाँ पर 0 तो 1 माइनस 1 बाई 0 तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। अब इसका बात है कि हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो रूट वाला क्वेश्चन में हम लोग क्लास 11 में भी लिमिट में पढ़े हुए थे कि जब इस तरह से रूट वाला सवाल है उसको रैशनलाइजेशन करके इसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हटाया जा सकता है। तो ये आपका रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसको, तो 1 प्लस पी एक्स का रूट और माइनस प्लस में बदल जाता है रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। ऊपर एक फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी और a प्लस बी का। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0। a के जहाँ पर 1 प्लस पी एक्स का रूट का होल स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस पी एक्स का रूट का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस पी एक्स का 1 माइनस पी एक्स का रूट का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। स्क्वायर किए रूट हट गया तो 1 प्लस पी एक्स बचा और ये माइनस दोनों में जाने वाला है, रूट भी हट गया तो माइनस 1 प्लस पी एक्स लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस पी एक्स और फिर डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 पी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पी एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स और फिर माइनस में रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। x से x कैंसल और लिमिट अप्लाई करो, अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हट चुका है, यहाँ पर 0 यहाँ पे 0 तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है तो 1 प्लस 1 2 हो गया, इक्वल टू लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका आएगा 2p बाई 2, 2 से 2 कैंसल इक्वल टू क्या हो गया p। यहाँ पे हमको p बच गया, देखो ना यहाँ पे 0 बैठाएगा x इक्वल टू 0 तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हुआ और रूट 1 का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। अब आते हैं RHL पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। RHL देखो 0 से x बड़ा यहाँ पे है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 से, तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई, पहले फंक्शन लिख लेते हैं 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, लिमिट अप्लाई करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1, 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया -1। RHL आपका आ गया -1। और तीसरा चीज वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, वो भी हमारा यहीं से निकलने वाला है, देख लो इक्वलिटी का साइन 0 पर यहीं है, तो x के यहाँ पर 0 बैठाएंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू -1। LHL आया p, RHL आया -1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन आया -1। तो सिंस fx हमारा कंटिन्यूअस है कहाँ पे 8x इक्वल टू 0 पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि LHL बराबर है RHL बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज LHL का वैल्यू आया था p, RHL -1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -1।
इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि p किसके बराबर हो जाएगा, जब तीनों बराबर है तो p किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। ये हमारा आंसर होगा। तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे रैशनलाइजेशन करके इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाना था। चलो अगला फिर देखते हैं। ये रहा 28। लेट fx इक्वल टू -2 sin x इफ x लेस इक्वल टू -π/2। fx का दूसरा वैल्यू हो जाता है a sin x प्लस b इफ -π/2 से बड़ा है x और π/2 से छोटा है। और fx का वैल्यू हो जाता है cos x इफ x ग्रेटर इक्वल टू है π/2। फाइंड a एंड b सो एज टू मेक fx कंटिन्यूअस इन -π/2 से π/2 पर। ये -π/2 से लेकर π/2 तक कंटिन्यूअस है, हमें a और b का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, तो -π/2 पर यहाँ LHL है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, और यहाँ RHL है, और π/2 पे यहाँ LHL, यहाँ RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी है। इसका मतलब -π/2 पर भी वो तीनों चीज मिल रहा है, और π/2 पर भी। दो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे हुए हैं, वो दोनों लेके हम लोग चलेंगे। पहले निकालते हैं 8x इक्वल टू -π/2 पर LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -π/2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -π/2। LHL -π/2 पर, तो छोटा वाला देखो यहाँ पे है, इसके सीधा में वो फंक्शन क्या है, -2 sin x है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, -2 sin -π/2, और साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2 sin π/2, और साइन π/2 साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो 2 × 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। फिर आते हैं RHL पर। लिमिट x टेंड्स टू -π/2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -π/2। देखो RHL -π/2 पे x बड़ा यहाँ पे है, a sin x प्लस b के पास, a sin x प्लस b। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, a sin -π/2 प्लस b। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस a sin π/2, और साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से मिल जाएगा क्या, -a प्लस b मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन f -π/2। जहां पर -π/2 में x के साथ इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे -2 sin x है, -2 sin -π/2। फिर से इसको लिख सकते हैं 2 sin π/2, क्योंकि साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, और साइन π/2 का वैल्यू 1, 2 × 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब हमारा -π/2 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सिंस fx इज कंटिन्यूअस है, 8x इक्वल टू -π/2 पर, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों हमारा आपस में बराबर है। LHL का वैल्यू आया है 2, RHL आया है -a प्लस b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आया है 2। यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि -a प्लस b किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। एक इक्वेशन मिल चुका है, हमें a और b का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा ही एक और इक्वेशन मिल जाता, तो ये और b दोनों का वैल्यू निकाल लेते। तो वो चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, एक और इक्वेशन। वो कहाँ से देखना, एक और यहाँ पे डॉटफुल पॉइंट है, वो है इस बार π/2। अब π/2 पर भी हम लोग LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। एट x इक्वल टू π/2 पर पहले निकालते हैं LHL। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू π/2। x π/2 से छोटा कहाँ है, यहाँ पे a sin x प्लस b के पास।
ए साइन एक्स प्लस पी, पाई बाई टू यहाँ पे बैठाएंगे तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा ए प्लस बी मिल जाएगा। अब आते हैं आरएचएल पर। आरएचएल लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, और एफ एक्स का वैल्यू एलएचएल जहां x आरएचएल जहां x पाई बाई टू से बड़ा है, देखो cos x के पास, cos x के पास x का वैल्यू पाई बाई टू बैठाते हैं तो हो जाएगा cos पाई बाई टू, और cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना 0। इसी तरह वैल्यू ऑफ फंक्शन f पाई बाई टू, f पाई बाई टू भी cos पाई बाई टू को ही दिखाएगा क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन cos x के सीधा में ही है, इक्वल टू ये भी 0, क्योंकि पाई बाई टू पर भी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू एलएचएल में आया है वो क्या है ए प्लस बी, वो बराबर होगा आरएचएल का जो कि आया है 0, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में जो आया है वो भी बराबर होगा। तो यहां से भी हम लोग एक इक्वेशन ढूंढ के निकाल लिए, इसको बोल सकते हैं कि a प्लस बी, इसलिए a प्लस बी किसके बराबर है इक्वेशन सेकंड के। तो दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 इधर है, इक्वेशन 2 इधर है, और हमें निकालना क्या है ये और b का वैल्यू। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये और b का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो इतना दूर तक देख लीजिए, फिर हम लोग अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। अब लिखते हैं यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपका आ चुका है माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 इधर है ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये तो आपका जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा, और 2b किसके बराबर आएगा 2 के, कैंसिल करेगा 2 से 2, b किसके बराबर 1 के बराबर, b निकल गया है, b को कहीं भी बैठा दो। के बाद इधर आ जाओ भाई, किधर किधर लिख रहे देख रहे हो ना, पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 पे रख रहे हैं, तो माइनस ए प्लस 1, माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 2 के बराबर, माइनस ए इक्वल टू 2 माइनस 1, माइनस ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू किसके बराबर माइनस 1 के। ये हमारा b का वैल्यू 1 आया और a का वैल्यू माइनस 1 आया। ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो किधर किधर लिखे हैं आप लोग खूब बढ़िया से इसको लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 29। द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स के यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है और तीनों पर अलग अलग कंडीशन दिया गया है, और बोल रहा है कि एफ एक्स कंटिन्यूस है 0 से लेकर 8 तक के किसी भी पॉइंट पर ये तुम्हारा पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डॉटफुल पॉइंट का बात किया जाए तो 2 पर एलएचएल यहाँ, आरएचएल यहाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो 2 हमारा डॉटफुल पॉइंट हो गया, और 4 भी डॉटफुल पॉइंट है। देखो एलएचएल, वैल्यू ऑफ फंक्शन, आरएचएल यहाँ पे 0 और 8 हमारा डॉटफुल पॉइंट नहीं है। तो 2 डाउटफुल पॉइंट यहाँ हमें मिला है। पहला डाउटफुल पॉइंट कौन है 2, और दूसरा क्या है 4। तो दोनों पर हम लोग फिर से इसी तरह से 2 इक्वेशन मिलने वाला है, और फिर ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। 8x इक्वल टू 2 पर हम लोग पहले ले रहे हैं, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। LHL यहाँ x 2 से छोटा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। लिमिट अप्लाई करेगा जहाँ पे x है 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4, और प्लस में 2a प्लस बी, कहने मतलब 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी प्लस 4 आ जाएगा हमारा क्या LHL। LHL कितना आया 2a
यहाँ से 2 बेटा आएगा ना, 2a प्लस b और प्लस में 4। आते हैं RHL पर। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2। fx का वैल्यू जहां पर x 2 से बड़ा है, देखो यहाँ पर 3x प्लस 2 के सीधा 3x प्लस 2, लिमिट बैठाओ 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन f2, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तुम्हारा यहीं से इक्वालिटी का साइन है, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि सिंस fx हमारा क्या है, fx इज कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 2 पर। तो हम लोग बोल सकते हैं इसलिए LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर होगा, इसलिए 2a प्लस b प्लस 4 बराबर है 8 का, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी 8 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए 2a प्लस b प्लस 4 को हम लोग किसके बराबर बोल सकते हैं, 8। 4 को उधर भेज दो, 2a प्लस b इक्वल टू 8 माइनस 4 तो 4, ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। एक इक्वेशन मिला है 2a प्लस b इक्वल टू 4। अब हमें एक और पॉइंट दिया गया है 4, तो वहां से हमारा दूसरा इक्वेशन भी मिल जाएगा और फिर हम लोग a b का वैल्यू आसान से निकाल लेंगे। 8x इक्वल टू 4 पर पहले बात करते हैं LHL का। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4। 4 पर जहां पर x 4 से छोटा है, देखो बिल्कुल इसके सीधा में 3x प्लस 2 के सीधा में 3x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, 14। 3 गुना 4 प्लस 2 14 आया। अब इसी पॉइंट पर हमें 4 पर ही RHL का वैल्यू निकाल लेना है, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन का निकालना है। RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 4। fx का वैल्यू 4 से बड़ा, 4 से बड़ा x का वैल्यू यहाँ पर 2ax प्लस 5b, 2ax प्लस 5b, x के स्थान पर तुम रख दो 4, यहाँ 4 तो 4 दूना 8a और प्लस में कितना 5b मिल जाएगा। और तीसरा चीज निकालना है हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन f4। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तुम्हारा यहीं से मिलने वाला है 3x प्लस 2 के पास से, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 4 है ना, 3 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल टू 14। अब हमारा पॉइंट जो कंडीशन यहाँ 4 है उसमें भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, लिख लेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर, 8x इक्वल टू 4 पर। इसलिए हम लोग इसका जो LHL में आया है कितना आया, 14। इसका जो RHL में आया है 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आया है तीनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए 8a, यहाँ पे d नहीं b, 5b, 8a प्लस 5b इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन सेकेंड बोल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था स्मॉल a और b का वैल्यू निकालना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आपका है 2a प्लस b इक्वल टू 4, 2a प्लस b इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। और 8a प्लस 5b इक्वल टू 14 इक्वल टू 14, ये आपका इक्वेशन है सेकेंड। तो वेरिएबल्स को हमें मैच करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, लाइन अभी क्यों ले लिए हम, इसको
5 से, इसको 1 से, हो गया 10a प्लस 5b इक्वल टू 20 और इसको 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। अब हम इसको घटा देंगे, माइनस 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 कैंसल। 10a में 8 ये चला गया, क्या बच गया, उसके बाद इधर लिखते हैं 10a में 8 ये चला गया, क्या बच गया 2a, और 2a किसके बराबर हो गया हमारा 20 माइनस 14 का 6 के बराबर, 2 तिया 6, a का वैल्यू आ गया 3। a का वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठा देते हैं, पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 4, 6 प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 माइनस 6, तो b का वैल्यू कितना हो गया -2 के बराबर। तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया -2। तो ये रहा हमारा 29 का सॉल्यूशन। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।